बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बुढ़िया थी। उसने एक मर्तबा 3 रोटियां राह खुदा में दी और फिर आटा गूंदने बैठी। अचानक हवा आई और उसका सारा आटा उठा कर ले गई। बुढ़िया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर पहुंची और हवा की शिकायत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा को बुलाया और पूछा, तुमने उसका आटा क्यों उठाया? हवा ने अर्ज़ की, हवा के फरिश्तों से पूछें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसे बुलाया और इनसे पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह से पूछें। जब अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ने फरमाया, ए दाऊद, समुंदर में एक कश्ती पर बड़े बड़े ताजर जा रहे थे कि उनकी कश्ती में एक चूहे ने सुराख कर दिया और कश्ती को डूबने का ख़तरा पैदा हो गया। मैंने हवा को हुक्म दिया कि वो ये आटा उड़ाकर इस कश्ती में डाल दे ताकि वो लोग इस आटे से सुराख बंद कर लें। चुनाचे उन्होंने इसी आटे से सुराख बंद किया और बासलामती किनारे पर पहुंच गए। ए दाऊद, इन कश्ती के ताजरों से इनके सारे माल का तीसरा हिस्सा इस बुढ़िया को दिलाओ। चुनाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और 300,000 दिनार का माल बुढ़िया को मिला। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इसकी 3 रोटियों के सदका की बरकत है। हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी किसी फ़कीर या मस्कीन पर कोई चीज़ सदका ना करे, कोई किसी गरीब की मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं इसका हाथ काट दूंगा। ये ख़बर सुनकर लोगों में सनसनी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फ़कीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और कहा, अल्लाह की रज़ा की खातिर मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। औरत बोली, हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो किसी को सदका देगा इसका हाथ काट दिया जाएगा। फ़कीर ने कहा, तुम मुझे अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई खाने की चीज़ दे दो। औरत को इस फ़कीर पर बहुत तरस आया और उसने बादशाह की नाराज़गी और सज़ा की परवाह किए बगैर अल्लाह की रज़ा के लिए इस फ़कीर को 2 रोटियां दे दी। फ़कीर दुआएं देता हुआ वहाँ से चला गया। जब बादशाह को ये पता चला कि फ़लाँ औरत ने 2 रोटियां सदका की हैं तो वो सख्त नाराज़ हुआ और फिर उसने उस औरत के हाथ कटवा दिए और ऐसे शहर से बाहर निकलवा दिया। इस औरत का एक शीर ख्वाह बच्चा भी था जिसे इसने अपने कंधों पर सवार कर लिया और लेकर शहर से बाहर चली गई। रास्ते में इसे बहुत सख्त प्यास लगी। पास ही दरिया था। इसने सोचा पानी पी लेना चाहिए। ये सोचकर वो दरिया के पास गई और झुककर इसमें से पानी पीने लगी। यूं ही वो औरत पानी की तरफ झुकी, इसके कंधों पर सवार इसका दूध पीता बच्चा पानी में गिर गया और दरिया ने इसे भी अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। ये देखकर औरत ने परेशानी के आलम में चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने में इसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और इससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? इसने बताया कि मेरा दूध पीता बच्चा दरिया में गिर गया है और मेरे हाथ भी नहीं हैं जिनकी मदद से मैं इसे निकाल सकूं। औरत की ये बात सुनकर इनमें से एक ने दरिया में गोता लगाया और थोड़ी देर बाद हाथ में नन्हे मुन्ने बच्चे को उठाए वापस बाहर निकल गया। औरत अपने लख्ते जिगर को सही सलामत देखकर खुश हो गई। अब दूसरे शख्स की बारी थी। इसने अपने मुंह में कुछ पड़कर इसके जिस्म पर दम किया जिससे इसके दोनों हाथ दुरुस्त हो गए। ये देखकर वो औरत ज़्यादा खुश हो गई और इनसे पूछने लगी कि ए अल्लाह के नेक बंदो, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि तूने हमें पहचाना नहीं? इसने कहा, नहीं।
انہوں نے کہا ہم تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھیں، جن کی وجہ سے تو مصیبت میں مبتلا ہوئی، اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا۔ بری موت سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو ایسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری و تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کی دلدل میں پھنس جائے۔ اس سے یہ سبق حاصل ہے کہ اللہ کی خوشنودی و رضا کی خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی ابدی سعادت سے نوازا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اب سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔